नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी रोचक और पवित्र कथा में गहराई से उतरेंगे जो हमें महाभारत के युद्ध के बाद के समय में ले जाती है। ये कथा जुड़ी है भगवान शिव और पांडवों से और बताती है कि आखिर पांडवों से शिव को क्यों छिपना पड़ा और कैसे इसे केदारनाथ धाम की स्थापना हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाखों सैनिकों के रक्त से रंगी हुई थी और उस पर पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उनका मन अशांति से भरा था। अपने ही भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों का वध करने का महापाप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की शरण में जाकर क्षमा मांगेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है कहानी में एक मोड़। जब पांडव शिव के दर्शन के लिए निकले तब भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव जानते थे कि पांडवों ने भले ही धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया, परंतु उन्होंने कई निर्दोष लोगों का भी वध किया था। शिव चाहते थे कि पांडव पश्चाताप करें, उनके हृदय में वास्तविक शुद्धिकरण हो। इसलिए जब पांडव काशी पहुंचे, भगवान शिव उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप धारण कर हिमालय की ओर चल दिए। पांडव भी उनका पीछा करते हुए हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। भीम, जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, सबसे आगे थे। उन्होंने एक विशाल बैलों के झुंड को देखा और उन्हें शक हुआ कि इसमें भगवान शिव भी हो सकते हैं। जब भीम ने एक बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उसकी पीठ को पकड़ लिया। वो बैल और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन शिव पूरे रूप में प्रदर्शित नहीं हुए। उनका शरीर अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ। पीठ केदारनाथ में, बाहें तुंगनाथ में, नाभि माहेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में, बाल कल्पेश्वर में। ये 5 स्थान पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। जब पांडवों ने शिव की इस रूप में दर्शन किए और उनके सामने सच्चे मन से पश्चाताप किया, तब शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दी और क्षमा कर दिया। इसी स्थान पर जहाँ शिव की पीठ प्रकट हुई, वहाँ केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई। ये स्थान आज शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कथा कि पांडवों से शिव क्यों छुपे। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पश्चाताप का महत्व। कोई भी पाप कितने भी बड़ा क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो ईश्वर क्षमा कर देते हैं। धर्म और कर्म। युद्ध में धर्म की जीत पर कर्मों का फल पांडवों को भी भोगना पड़ा और उन्हें उससे मुक्ति पाने के लिए तपस्या करनी पड़ी। शिव की महिमा। भगवान शिव कितने करुणामयी हैं, जो अपने भक्तों के लिए अपने रूप को भी बदल देते हैं। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और रोचक कथाओं और जानकारी के लिए आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव।